हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पीहू। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी टोटो-छन गोज़ टू अ न्यू स्कूल। ये कहानी हमें सिखाती है क्यूरियोसिटी, फ्रीडम और सीखने का असली मज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार एजुकेशन एंड रोल मॉडल स्टोरी। No one had arrived yet when Toto-chan got to the door of the railroad car classroom. जब टोटो चान रेलगाड़ी के डिब्बे वाले क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंची, तब तक कोई नहीं आया था। टोटो चांस हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट विद एक्साइटमेंट एज शी पीप्ड इनसाइड। टोटो चान का दिल उत्साह से जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने अंदर झांका। ओह, स्टडीइंग हियर वुड बी लाइक गोइंग ऑन अ परपेचुअल जर्नी। यहाँ पढ़ाई करना ऐसा होगा जैसे हमेशा की यात्रा पर जाना। The windows still had baggage racks above them. खिड़कियों के ऊपर अब भी सामान रखने की जगह बनी हुई थी। The only difference was that there was a blackboard in the front of the car, and the lengthwise seats had been replaced by school desks and chairs all facing forward. एकमात्र फर्क ये था कि डिब्बे के सामने एक ब्लैकबोर्ड था, और लंबे सीटों की जगह स्कूल की डेस्क और कुर्सियां रखी गई थी, जो आगे की ओर मुड़ी हुई थी। I'm so happy, she finally said out loud. मैं बहुत खुश हूँ, उसने आखिरकार जोर से कहा। Just at that moment someone got in. It was a girl. उसी वक्त कोई अंदर आया। वह एक लड़की थी। She took her notebook and pencil box out of her school bag and put them on her desk. उसने अपने स्कूल बैग से नोटबुक और पेंसिल बॉक्स निकाले और अपनी डेस्क पर रख दिए। Then she stood on tiptoe and put the bag on the rack. फिर वह पंजों के बल खड़ी हुई और बैग को रैक पर रखा। टोटो छन quickly did the same. टोटो चान ने भी तुरंत वैसा ही किया। Eventually, there were 9 pupils in the car. आखिरकार, डिब्बे में कुल 9 बच्चे थे। This comprised the first grade at Tomogakuen. यही टोमुए गाकुएन का पहला ग्रेड था। They would be traveling together on the same train. वे सब एक ही ट्रेन में एक साथ यात्रा करेंगे। Going to school in a railroad car seemed unusual enough, but the seating arrangements turned out to be unusual too. रेलगाड़ी के डिब्बे में स्कूल जाना अपने आप में अजीब था, लेकिन बैठने की व्यवस्था भी अजीब निकली। At the other school, each pupil was assigned a specific desk. But here they were allowed to sit anywhere they liked at any time. दूसरे स्कूल में हर बच्चे को एक निश्चित डेस्क दी जाती थी, पर यहाँ वे कभी भी कहीं भी बैठ सकते थे। The most unusual thing of all about this school, however, were the lessons themselves. लेकिन इस स्कूल की सबसे अलग बात यहाँ की पढ़ाई थी। Schools normally scheduled one subject. For example, Japanese, the first period, then arithmetic the second period, when you just did arithmetic. सामान्य स्कूलों में पहले पीरियड में एक विषय, जैसे जापानी, फिर दूसरे पीरियड में गणित पढ़ाया जाता था, और सिर्फ वही विषय पढ़ते थे। But here it was quite different. लेकिन यहाँ ये सब अलग था। At the beginning of the first period, the teacher made a list of all the problems and questions in the subjects to be studied that day. पहले पीरियड की शुरुआत में, टीचर उस दिन पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के सवाल और समस्याओं की लिस्ट बनाती थी। Then she would say, now start with any of these you like. फिर वह कहती, अब इनमें से जो चाहो, उससे शुरू करो। So whether you started on Japanese or arithmetic or something else didn't matter at all. इसलिए तुम जापानी से शुरू करो या गणित से या किसी और चीज से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। Someone who liked composition might be interested in writing something, while behind you someone who liked physics might be boiling something in a flask over a burner, so that a small explosion was liable to occur in any of the classrooms. जिसे लेखन पसंद था, वह कुछ लिखता, और उसके पीछे बैठा बच्चा जिसे विज्ञान पसंद था, वह फ्लास्क में कुछ उबाल रहा होता, जिससे किसी भी क्लास में कभी भी धमाका हो सकता था। After the lessons, it was time for something from the oceans and something from the hills, the lunch hour Toto-chan had looked forward to so eagerly.
क्लास के बाद समुद्र से कुछ और पहाड़ों से कुछ के लिए लंच का समय आता, जिसका टोटो चान बेसब्री से इंतजार करती थी। The headmaster had adopted the phrase to describe a balanced meal, the kind of food he expected you to bring for lunch in addition to your rice. हेडमास्टर ने संतुलित भोजन को बताने के लिए इस वाक्यांश को अपनाया था, ऐसा खाना जो वे चाहते थे कि आप अपने चावल के साथ लंच में लाएं। Instead of the unusual, train your children to eat everything approach, the headmaster asked the parents to include in their lunch boxes something from the oceans and something from the hills. अपने बच्चों को सब कुछ खाने की आदत डालें, जैसे असामान्य तरीके की बजाय, हेडमास्टर ने माता-पिता से कहा कि वे उनके लंच बॉक्स में समुद्र से कुछ और पहाड़ों से कुछ जरूर रखें। Something from the ocean meant seafood things such as fish and sukudani, tiny crustaceans boiled in soy sauce and sweet sake, while something from the hills meant food from the land like vegetables and meat. समुद्र से कुछ का मतलब था सीफूड, जैसे मछली और तसुकुडानी, छोटे क्रस्टेशियंस जिन्हें सोया सॉस और मीठे साके में उबाला जाता है, जबकि पहाड़ों से कुछ का मतलब था जमीन से मिलने वाला खाना, जैसे सब्जियां और मांस। The headmaster came to look in all the lunch boxes. हेडमास्टर सभी बच्चों के लंच बॉक्स देखने आए। Toto Chan had doubts about whether her lunch would be approved. But when she opened the lunch box, she found such a marvelous lunch inside. It was all she could do to stop herself shouting, "Oh, goody, goody!" टोटो चान को शक था कि क्या उसका लंच हेडमास्टर को पसंद आएगा। लेकिन जब उसने लंच बॉक्स खोला, अंदर इतना शानदार खाना देखकर उसे खुद को चिल्लाने से रोकना मुश्किल हो गया। ओह, कितना अच्छा! Her lunch contained bright yellow scrambled eggs, green peas, brown dinboo, and pink naked cod roe. It was as colorful as a new garden. उसके लंच में चमकीले पीले अंडे की भुर्जी, हरे मटर, भूरे डेम्बो और गुलाबी कॉड रो था। यह एक नए बगीचे जैसा रंग बिरंगा था। How very pretty, said the headmaster. Then he pointed to the dinboo. What's this? Is it from the ocean or from the hills? कितना सुंदर है, हेडमास्टर ने कहा। फिर उन्होंने डेम्बू की तरफ इशारा किया। यह क्या है? ये समुद्र से है या पहाड़ों से? I don't know, she said. मुझे नहीं पता, उसने कहा। No one else seemed to know either. बाकी किसी को भी इसका पता नहीं था। All right, I'll tell you. Dinboo is from the ocean, said the headmaster. ठीक है, मैं बताता हूँ। डेम्बू समुद्र से आता है, हेडमास्टर ने कहा। It is made by scraping the flesh of cooked fish, and lightly roasting and crushing it into fine pieces, which are then dried and flavored. ये पकी हुई मछली के मांस को खुरचकर, हल्का सा भूनकर और पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाता है, फिर इन्हें सुखाकर स्वाद दिया जाता है। Oh, said the children, impressed. Then someone asked if they could see Toto Chan's dinboo. Oh, बच्चों ने कहा, वे प्रभावित हुए। फिर किसी ने पूछा कि क्या वे टोटो चान का डेम्बू देख सकते हैं। Certainly, said the headmaster, and the whole school trooped over to see Toto Chan's dinboo. जरूर, हेडमास्टर ने कहा, और पूरा स्कूल टोटो चान का डेम्बू देखने चला गया। After lunch, Toto Chan played in the school grounds with the others before returning to the classroom, where the teacher was waiting for them. लंच के बाद टोटो चान ने बाकी बच्चों के साथ स्कूल के मैदान में खेला और फिर कक्षा में लौटी, जहां शिक्षक उनका इंतजार कर रहे थे। You all worked hard this morning, she said, so what would you like to do this afternoon? तुम सबने आज सुबह बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कहा, तो दोपहर में क्या करना चाहोगे? There was a unanimous shout, a walk. सबने एक साथ जोर से कहा, सैर पर चलें। All right, said the teacher, and the children all began rushing to the doors. Toto Chan was used to going for walks with daddy, but she had never heard of a school walk. She was astounded. ठीक है, शिक्षक ने कहा, और सारे बच्चे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। टोटो चान पापा के साथ सैर पर जाने की आदी थी, लेकिन उसने स्कूल की सैर के बारे में कभी नहीं सुना था।
वह चकित रह गई। Apparently, if you worked hard in the morning and completed all the tasks the teacher had given you, you were allowed to go for a walk in the afternoon. This was the same for the whole school. दरअसल, अगर तुम सुबह मेहनत से काम करते और शिक्षक के दिए हुए सभी काम पूरे कर लेते, तो दोपहर में सैर पर जाने की अनुमति मिलती थी। ये पूरे स्कूल के लिए लागू था। Out of the gate they went and began walking along beside a stream. वे स्कूल के गेट से बाहर निकले और नाले के किनारे चलने लगे। The children chatted away about anything they liked. The sky was blue and the air was filled with the fluttering of butterflies. बच्चे जो चाहे उसके बारे में बातें करने लगे। आकाश नीला था और हवा में तितलियां उड़ रही थीं। After they had been walking for about 10 minutes, the teacher stopped. She pointed to some yellow flowers and said, "Look at these mustard flowers. Do you know why flowers bloom?" करीब 10 मिनट चलने के बाद शिक्षक रुकी। उन्होंने कुछ पीले फूलों की ओर इशारा किया और कहा, इन सरसों के फूलों को देखो। क्या तुम्हें पता है कि फूल क्यों खिलते हैं? She explained about pistils and stamens while the children crouched by the road and examined the flowers. The teacher told them how butterflies helped flowers to bloom. And, indeed, the butterflies seemed very busy helping. उन्होंने फूलों के स्त्री और पुरुष भागों के बारे में समझाया, जबकि बच्चे सड़क के किनारे झुककर फूलों को देखने लगे। शिक्षिका ने बताया कि तितलियां कैसे फूलों को खिलने में मदद करती हैं। और सच में, तितलियां बहुत व्यस्त दिख रही थीं। And so the afternoon progressed. The children strolled around a pond, calling out, "Hello!" to people in the rowboats. And they played hopscotch to their heart's content. Everything was new to Toto-chan, and she greeted each discovery with an excited shout. इस तरह दोपहर बीतती गई। बच्चे तालाब के पास घूमे, नाव में बैठे लोगों को हेलो कहा। उन्होंने खूब हॉपस्कॉच भी खेला। टोटो चान के लिए सब कुछ नया था, और वह हर नई चीज को उत्साहित होकर देखकर खुश हो रही थी। Time to go back, said the teacher, as the sun began to deep, and the children set off for the school. वापस चलने का समय हो गया, शिक्षक ने कहा, जैसे ही सूरज ढलने लगा और बच्चे स्कूल की ओर लौट पड़े। Little did the children realize then that these walks, a time of freedom and play for them, were in reality precious lessons in science, history, and biology. बच्चों को तब यह एहसास नहीं था कि ये सैर उनके लिए आज़ादी और खेलने का समय, वास्तव में विज्ञान, इतिहास और जीव विज्ञान के अनमोल पाठ थे। Toto-chan had already made friends with all the children, and felt she had known them all her life. टोटो चान ने पहले ही सभी बच्चों से दोस्ती कर ली थी और उसे लगा जैसे वह उन्हें जीवन भर से जानती है। Let's go for a walk again tomorrow, she shouted to them. कल फिर सैर पर चलेंगे, उसने बच्चों से कहा। Yes, let's, they shouted back, hopping and skipping. हाँ, चलेंगे, बच्चों ने खुशी से उछलते कूदते जवाब दिया। The butterflies were still going busily about their businesses, and the song of birds filled the air. Toto-chan's heart was bursting with joy. तितलियां अभी भी अपने काम में लगी थीं, और पक्षियों का गाना हवा में गूंज रहा था। टोटो-चान का दिल खुशी से भर गया था। थैंक यू, फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल स्टडी विद पीहू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल हम इसी कहानी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे, सो डोंट मिस इट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।